प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर जाते होंगे साहब मंगलवार या शनिवार। मंदिर के बाहर जो वो प्रसाद की दुकान है, अगर आप उस दुकान को देखें तो दुकानदार ने अलग अलग तरीके की मिठाइयां रखी हुई हैं एज अ प्रसाद साहब। सबसे सस्ता गुलदाना है, बूंदी है, उसके ऊपर लड्डू है, फिर आपका पेड़ा है और सबसे महंगी बर्फी है साहब। अगर आप अमीर हैं या आपने कोई मन्नत मांगी हुई है तो ऑब्वियसली आप महंगा प्रसाद चढ़ाएंगे। अब ये प्रसाद व्यवस्था कैसे मनुष्य को परमात्मा से दूर करती है, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं साहब। बस अब आप महंगा प्रसाद भारी संख्या में लेकर मंदिर के अंदर पहुंच गए। अब जो पंडित भाई साहब प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उन्होंने देख लिया है कि आप भारी संख्या में प्रसाद लेकर आए हैं और आपने कपड़े भी ठीक ठाक पहने हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज आती है कि जो शख्स 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ा सकता है वो दक्षिणा में 101 या 251 रुपए मुझे भी दे सकता है साहब। और वो ऐसा आपको अटेंशन देने लगते हैं, आपको एक पटका पहना देंगे, आपको नारियल दे देंगे, मानो कि परमात्मा की विशेष कृपा या परमात्मा का विशेष आशीर्वाद वो आपको दे रहे हैं। जबकि वास्तव में वो ये चीज जानते हैं कि ये प्रसाद का परमात्मा से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि बाहरी आडंबर ऐसा, और बाहरी आडंबर से केवल मनुष्य खुश होता है, ना कि परमात्मा। अगर आप मनुष्य को तोहफा दें तो मनुष्य खुश हो जाएगा, परंतु परमात्मा खुश नहीं होते। परमात्मा केवल खुश होते हैं आपके भाव से। अगर आप शास्त्रों को पढ़ें, श्रीमद् भगवत कथा सुने, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए साहब। और वही श्री कृष्ण गोपियों के पीछे भाग रहे हैं, गोपियां डांट रही हैं, गालियां दे रही हैं, मगर फिर भी भगवान श्री कृष्ण छाछ के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पे गोपियों का जो भाव है वो प्योर है साहब। वहां पे दुर्योधन दुष्ट है, कलयुगी है, उसके अंदर पाप भरा हुआ है, जैसे कि हम लोग हैं। परमात्मा उसके 56 भोग तक त्याग देते हैं। तो आप कितना भी महंगा प्रसाद चढ़ा दीजिए, अगर आप इस उम्मीद में चढ़ा रहे हैं कि परमात्मा रीझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं वो ये पंडित लोग खाएंगे, प्रधान लोग खाएंगे, और जो बचेगा उसे घर ले जाएंगे साहब।